त्रिवेणी संगम में प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्नान। पवित्र संगम में लगाई आस्था की डुबकी। संगम में पानी से पीएम मोदी ने सूर्य को दिया अर्घ्य। मंत्रोच्चार के गूंज से भक्ति में हुआ वातावरण। महाकुंभ में स्नान के बाद पीएम मोदी ने गंगा मैया की पूजा की। अर्घ्य के बाद गंगा मां को साड़ी अर्पित की। पीएम मोदी ने गंगा आरती भी की। पंडितों ने किए मंत्रोच्चार। पीएम के साथ मौजूद रहे सीएम योगी। इसके पहले अरैल घाट से बोट से संगम पहुंचे पीएम मोदी। सीएम योगी भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। संगम में पीएम की बोट की दिखी मनोरम तस्वीर। साथ चल रहे 2-3 बोट पर सवार थे एसपीजी और दूसरे सुरक्षा बल। पीएम मोदी ने नाव पर से घाटों पर स्नान कर रहे लोगों का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। नाव पर ही सीएम योगी से महाकुंभ के बारे में जानकारी लेते दिखे पीएम। पिता के साथ महाकुंभ पहुंची ओलंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल। कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे यहां आने का मौका मिला। दुनिया में इसके समान कोई दूसरा आध्यात्मिक त्योहार नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मतदान। दिल्ली के लोगों से भी मतदान की अपील की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ ने डाला वोट। कतार में लगकर डाला वोट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किया मतदान। निर्माण भवन वोटिंग सेंटर पर डाला अपना वोट। राहुल गांधी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। पूछा, स्वच्छ राजनीति की बात बोलकर दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला किसने किया। कांग्रेस संसदीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया मतदान। सांसद प्रियंका गांधी और नई दिल्ली से प्रत्याशी संदीप दीक्षित रहे मौजूद। कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी ने किया मतदान। पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी डाला वोट। वोट डालने के बाद प्रियंका गांधी का बयान। दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। समस्याओं के हल के लिए वोट देना जरूरी। नई दिल्ली विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल ने किया मतदान। पत्नी सुनीता और माता पिता ने भी किया मतदान। मतदान के लिए अपने माता पिता को बूथ पर लेकर पहुंचे केजरीवाल। दोनों को व्हीलचेयर से लेकर आए केजरीवाल। पत्नी सुनीता केजरीवाल भी रही मौजूद। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली के तुगलक क्रिसेंट वोटिंग सेंटर में किया मतदान। पत्नी क्वेको ने भी डाला अपना वोट। मतदान करने के बाद बोले विदेश मंत्री जयशंकर। बोले, मुझे लगता है कि जनता बदलाव के मूड में है। सीएम आतिशी ने किया मतदान। राजनिवास मार्ग स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल मतदान केंद्र पर डाला वोट। मतदान करने के बाद दिल्ली के सीएम आतिशी बोली, दिल्ली का चुनाव आदमी और आम चुनाव नहीं है, ये धर्मयुद्ध है। दिल्ली पुलिस खुलेआम भाजपा को चुनाव लड़वा रही है। मतदान से पहले कालकाजी मंदिर में सीएम आतिशी ने की पूजा अर्चना। कालकाजी विधानसभा सीट से मैदान में है आतिशी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी किया मतदान। मतदाताओं से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने चुनाव के बीच सीएम आतिशी पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। कहा, आतिशी की टीम के लोगों ने पैसे बांटे हैं। मतदान से पहले बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने की पूजा अर्चना। कालकाजी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं रमेश बिधूड़ी। कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने अपने पिता अमरनाथ लांबा के साथ मादीपुर मतदान केंद्र में किया मतदान। कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं अलका लांबा ने दिल्ली के लोगों से की मतदान करने की अपील। कहा, दिल्ली के मतदाता उम्मीदवारों से ज्यादा उत्साहित हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने डाला अपना वोट। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी किया मतदान। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने सुबह सुबह किया मतदान। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से हैं उम्मीदवार। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने किया मतदान। पत्नी और बेटे ने भी निर्माण भवन मतदान केंद्र पर डाला वोट। मतदान करने के बाद बोले बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा, इस बार दिल्ली की जनता विकास के लिए वोट कर रही है। दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि वो जरूर वोट करें। वोट डालने के बाद प्रवेश वर्मा की बेटी सानिधि ने कहा, मैं युवाओं से अपील करती हूं कि बुजुर्गों, झुग्गियों, बसों में सीट न मिलने वाली महिलाओं, प्रदूषण के बारे में सोचें। सुबह सुबह यमुना घाट पहुंचे बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा। वोट डालने से पहले की पूजा पाठ। नई दिल्ली से हैं बीजेपी उम्मीदवार। जंगपुरा विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने किया मतदान। पत्नी सीमा ने भी डाला वोट। मतदान से पहले मनीष सिसोदिया ने कालकाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से हैं आप प्रत्याशी। दिल्ली की शकूर बस्ती से आप उम्मीदवार सत्येंद्र जैन ने किया मतदान। सत्येंद्र जैन की पत्नी ने भी डाला वोट। दिल्ली के एक बूथ पर सांसद संजय सिंह ने डाला वोट। आप से राज्यसभा सांसद है संजय सिंह। बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता ने अपना वोट डाला। दिल्ली की रोहिणी विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं विजेंद्र गुप्ता। मालवीय नगर से बीजेपी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय ने किया मतदान। बोले, इस बार भाजपा का कमल खिलेगा। आम आदमी पार्टी पैसों के बल, बाहुबल, गुंडों के बल पर काम कर रही है। बीजेपी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय ने मतदान करने से पहले ग्रीन पार्क स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की। मालवीय नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं सतीश उपाध्याय।
दिल्ली के कस्तूरबा विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक दत्त ने किया मतदान। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी वोट डाला। बीजेपी प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली ने मतदान किया। दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अरविंदर लवली। दिल्ली की बलीमारान विधानसभा से आप प्रत्याशी इमरान हुसैन ने किया मतदान। बोली, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को पूर्ण बहुमत के साथ चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने किया मतदान। बाबरपुर विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी हैं गोपाल राय। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भी डाला वोट। वोट डालने के बाद सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी ली। कांग्रेस नेता अजय माकन ने किया मतदान। लोगों से भी वोट डालने की अपील की। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने साउथ एक्सटेंशन में डाला वोट। कहा, अधिक से अधिक लोग आएं और मतदान करें। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अपनी पत्नी के साथ सेंट जेवियर्स स्कूल के बूथ पर डाला वोट। कहा, मैं चाहता हूं कि दिल्ली के लोग मतदान में रिकॉर्ड बनाएं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने डाले वोट। सुबह सुबह बूथ पर जाकर किया मतदान। डिप्टी एनएसए पंकज कुमार सिंह ने भी सुबह सुबह डाला वोट। मतदान केंद्र पर बेहतर व्यवस्था की तारीफ की। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिस वाज ने किया मतदान। कहा, लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अपना वोट जरूर डालें। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एवं लोकपाल सदस्य सुशील चंद्र ने किया मतदान। बोले, चुनाव आयोग हर पार्टी की बात सुनता है। जनता से अपील करूंगा, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने किया मतदान। बोली, मैंने दिल्ली के विकास के लिए अपना मतदान किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से पूरे उत्साह के साथ मतदान करने की अपील की। लिखा, पहली बार मतदान कर रहे युवा साथियों को विशेष शुभकामनाएं। दिल्ली चुनाव को लेकर अमित शाह का ट्वीट। लिखा, आपका एक वोट दिल्ली को दुनिया का सबसे विकसित राजधानी बना सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दिल्ली के लोगों से की मतदान करने की अपील। लिखा, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। पहली बार वोट डालने जा रहे युवा मतदाताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के लोगों से की भारी संख्या में वोट डालने की अपील। एक्स पर लिखा, आपको ईवीएम पर बटन दबाने से पहले सोचना होगा कि वो आपकी कितनी चिंता करते हैं। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आप के बारे में कुछ भी बोलने से बचते दिखे तेजस्वी यादव। कहा, जिसने काम किया है उसी को वोट दे। जिन लोगों ने झगड़ा, नफरत या विवाद फैलाया हो उसे सबक सिखाएं। दिल्ली के ओखला विधानसभा से आप उम्मीदवार अमानतुल्लाह के खिलाफ एफआईआर। आचार संहिता का उल्लंघन करने के चलते जामिया थाने में मामला दर्ज। बीती रात बड़ी संख्या में लोगों को लेकर ओखला विधानसभा में घूम रहे थे अमानतुल्लाह। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर पर बोले डीसीपी रवि कुमार सिंह, जांच में सही पाई गई आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत। दिल्ली में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह। नारायणा के मतदान केंद्र में दिखी लंबी कतार। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। लोधी रोड वोटिंग सेंटर पर लगी मतदाताओं की लंबी कतार। यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। मतदान केंद्र पर लगी लोगों की लंबी भीड़। यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद बोले, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डाले जा रहे हैं। मतदाताओं को प्रशासन द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने फिर नीतीश कुमार पर हमला किया। कहा, ऐसा कोई भी दिन नहीं जब बिहार में गोलियां नहीं चलती हैं। हम सभी लोगों को बिहार की चिंता है क्योंकि बिहार सुरक्षित हाथों में नहीं है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिले तेजस्वी यादव। बोले, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है। राज्य में अपराधियों का बोलबाला है। राजस्थान के जोधपुर में जूते के गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। बागपत के बड़ौत में हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हुई। 28 जनवरी को जैन मंदिर का गिरा था मचान। इंग्लैंड के खिलाफ नागपुर वनडे से पहले भारतीय टीम ने नेट सेशन में बहाया पसीना। कप्तान रोहित शर्मा समेत टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने जमकर की प्रैक्टिस। ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की। एल राहुल ने विकेट कीपिंग का किया अभ्यास। वनडे सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर भी तैयार। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हिस्सा बनने के लिए नागपुर पहुंचे वरुण चक्रवर्ती। टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। वरुण चक्रवर्ती इंग्लैंड के खिलाफ वनडे स्क्वाड में शामिल। कुलदीप यादव या वॉशिंगटन सुंदर में से किसी एक की जगह ले सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में वरुण चक्रवर्ती शामिल किए जाने को पीटरसन ने बताया शानदार फैसला। इंग्लैंड के बल्लेबाजों की बेहतर प्रदर्शन की जताई उम्मीद। खराब फॉर्म में चल रहे विराट कोहली और रोहित शर्मा का केविन पीटरसन ने किया बचाव। कहा, विराट रोहित रोबोट नहीं है। अच्छे दिनों में दोनों हमें खुशी दी है। इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम ने वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम को किया आगाह। बोले, भारतीय स्पिनर्स के सामने अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा इंग्लैंड। 6 फरवरी को सीरीज का पहला मैच। ब्रेंडन मैकुलम बोले, टी20 सीरीज हारने का काफी दर्द। अब वनडे सीरीज में करेंगे वापसी। नागपुर वनडे में तेज गेंदबाज साकिब महमूद को मिलेगी जगह। भारत के खिलाफ पहले 2 वनडे से चूक सकते हैं इंग्लैंड के विकेटकीपर जेमी स्मिथ। दूसरे टी20 के दौरान लगी थी जेमी स्मिथ को चोट।
जोफ्रा आर्चर भारत के खिलाफ खेलेंगे शुरुआती 2 वनडे मैच। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने लिया फैसला, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जोफ्रा आर्चर का कम करेंगे वर्कलोड। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल का बड़ा बयान, कहा चैंपियंस ट्रॉफी के अभ्यास के तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलूंगा। खराब फॉर्म से जूझ रहे रोहित शर्मा को सुरेश रैना ने दिया सुझाव, कहा इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित को आक्रामक खेलना चाहिए। शुभमन गिल ने बॉर्डर गावस्कर सीरीज हारने के पर टीम इंडिया का किया बचाव, वनडे मुकाबले से पहले टीम इंडिया के साथियों का समर्थन किया। इंग्लैंड के खिलाफ तूफानी शतक जड़ने वाले बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पिता राजकुमार शर्मा का खुलासा, बोले बेटे की कामयाबी के पीछे युवराज सिंह का हाथ। राजकुमार शर्मा बोले युवराज की कड़ी ट्रेनिंग के चलते ही चमका अभिषेक का करियर, युवराज जहां जाते अभिषेक उनके साथ रहते। पूर्व श्रीलंकाई कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 फरवरी को खेलेंगे टेस्ट करियर का 100वां मैच। 38वें राष्ट्रीय खेलों में श्रीहरि नटराज और धी निधि ने 9 स्वर्ण पदक के साथ खत्म किया अभियान, 28 गोल्ड समेत 53 मेडल जीतकर कर्नाटक टॉप पर रहा। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरम ने राष्ट्रीय खेलों में किया शानदार प्रदर्शन, स्वर्ण पदक जीता। 15 साल की माया राजेश्वरन मुंबई ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची, बेलारूस की एरिना को सीधे सेटों में हराया। बिहार में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 21 करोड़ 57 लाख रुपए मंजूर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला।